नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल। स्वागत है आप सभी का योर समाचार में। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो नौजवानों पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ जुमलेबाजी करती है और इनकी सरकार में सिर्फ बेरोजगारी है। तो आज हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ संजय चौधरी सर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बेरोजगार है, इसीलिए उत्तर प्रदेश पे जब चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने बेरोजगारी का आलम यह है कि उन्हें खड़ा करने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बेरोजगारी है। मुझको लगता है कि इसी के आधार पर वो वक्तव्य दे रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश की बेरोजगारों की श्रेणी में हम बगल के राजस्थान से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश की तुलना में कांग्रेस के शासित राजस्थान में और भी ज़्यादा है। तो इस आधार पर समाजवादी कांग्रेस का ये कहना कि बेरोजगारी की दर पर हम उनसे बेहतर करके दिखा रहे हैं, तो ये वक्तव्य उनका राजनीतिक आधार पर ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि कोई चूँकि कांग्रेस को कहीं राजनीति करने का उत्तर प्रदेश में अवसर नहीं मिल रहा है, उपचुनाव में कहीं कोई उनकी भूमिका नहीं है, कोई उनका बड़ा नेता यहाँ आता नहीं है, सोनिया जी जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की राजनीतिक बेरोजगारी है जिसके आधार पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया होगा। सर, उन्होंने स्टेटमेंट में ये देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्कूलों में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। नहीं, शिक्षा के आधार पर तो उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का विश्वविद्यालय है उसने नैक में जो सबसे बड़ा रेटिंग होती है कि A++ गेन किया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा के आधार पर बहुत बेहतर कर रही है। लेकिन किस आधार पर ऐसा कहा कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है? ये तो जवाब वही दे सकते हैं ना, उनका वक्तव्य है तो वो जिसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि किस प्रकार इंजीनियरिंग की परीक्षा का जो कोर्सेज है उसमें परीक्षा में जो फीस है वो कम हुई है, ये सबके सामने है। तो जब फीस कम हो रही है ऐसे समय में उनका इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझे लगता है कि कांग्रेस की बेरोजगारी की स्थिति को ही दर्शाता है। उनका ये भी कहना है कि जब से भाजपा आई है तब से बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि जो युवा है बेचारे परेशान हैं कि मतलब अब पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, हम यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि हमें रोज़गार मिले। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं एक अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आज के टाइम में ये हो रहा है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो अंदर से लगता है कि पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ऐसा देखिए, मुझको लगता है कि रोज़गार के बजाय इस बात पर भारत की सरकार प्रयत्न कर रही है कि लोग स्वरोजगार करें, नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बने। इसलिए सरकार ने नीतिगत परिवर्तन किया है, नई शिक्षा नीति को लाए हैं, हमने विश्वविद्यालय बढ़ाए हैं, हमने अवसर बढ़ाए हैं, नवाचार शुरू हो रहे हैं और दुनिया में भारत के युवकों द्वारा किए गए नवाचारों को स्वीकृति मिल रही है। तो खुला आकाश मिला है। अब भारत के युवक नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई शिक्षा नीति के कारण संभव हुआ है और बड़े फलक पर वो अपने कामों के आधार पर नए सफलता के शिखर चूम रहे हैं। तो ये बातचीत थी हमारे संजय चौधरी जी से। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो बेरोजगार है, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रही है।